कक्षा 10 कक्षा 10 गणित। किरस्कंद और वृत्तखंड के बारे में हम बता रहे हैं आपको। किरस्कंद और वृत्तखंड। किरस्कंद और वृत्तखंड। देखिए जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की परिधि 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2πr होती है। अब है ये पूरा वृत्त है, इसका केंद्र होगा। अगली जो एक्सरसाइज है वो इसी पर निर्भर है। तब तक इसका आपको ज्ञान नहीं होगा, आप अपनी एक्सरसाइज लगा लेंगे नहीं समझ में कम आएगा। अगर हम 360 अंश के कोण पर 360 अंश के द्वारा बने हुए चाप की लंबाई की बात करें तो 2πr। क्यों? पूरा कोण 360 तो पूरी परिधि हो जाती है 2πr। क्या हो जाती है 2πr। एक अंश पर 2πr बनेगा। यहाँ पर अगर हम कोई 360 एक अंश, अब कोई कोण बना रहा है यहाँ, मतलब कोई कोण मैंने मान ली कुछ चाप है यहाँ पर ये कोण की माप थीटा। अगर कोई कोण थीटा बनना, थीटा के लिए पूरी परिधि की माप 2πr 360 थीटा 180 180 कैंसिल पाई आर थीटा 180। ये चाप की लंबाई आ गई। क्या है? कोई कोण के लिए पूछ दिया जाए तो चाप की लंबाई L बराबर पाई आर थीटा कोण। ये आपका फार्मूला होगा चाप की लंबाई। कितने चाप की? ये L हमारा ये भी चाप प्रदर्शित कर रहा है। वृत्त की त्रिज्या R है। ये चाप की लंबाई। नोट करिए इसको, कैसे निकला ये सूत्र? पाई आर थीटा कोण 180 है। इस चाप की लंबाई निकली है। कोई भी कोण के लिए चाप की लंबाई। इसके बाद 360 अंश पर अगर हम क्षेत्रफल 360 के कोण द्वारा बने हुए 360 अंश के कोण द्वारा बने हुए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर पूरा क्षेत्रफल। वृत्त का अगर हम कोई भाग लेते हैं उसको कहते हैं किरस्कंद। कोई भाग ले लिया या वृत्त कोई भाग। अब एक अंश पर पाई आर स्क्वायर
थीटा पर इस तरीके से पाई आर स्क्वायर थीटा ये तिरस्कंध है, क्या कहलाता है, किसका सूत्र है, तिरस्कंध का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर अपॉन 3। तिरस्कंध यानी कि चित्र द्वारा हम तिरस्कंध को प्रदर्शित करें, कैसे पिता ये पूरा भाग होगा। तिरस्कंध का क्षेत्रफल आ जाता है। अब ये चाप की लंबाई है, तिरस्कंध का क्षेत्रफल है। अब तिरस्कंध का क्षेत्रफल चाप की लंबाई के पदों में, क्या क्वेश्चन बना, तिरस्कंध का क्षेत्रफल चाप की लंबाई के पदों में। तिरस्कंध का क्षेत्रफल चाप की लंबाई एल के तो आपका चाप की लंबाई ए बराबर तिरस्कंध का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर थीटा अपॉन 3। अब एल के पदों में ज्ञात करना है, क्यों, एल का मान क्या होता है, पाई का थीटा अपॉन 180। ये भी हमने एल का क्या था, पाई आर थीटा अपॉन 180 है चाप की। तो इसको समायोजित करेंगे, यहाँ पर एल लाना है, कैसे करेंगे, पाई आर थीटा इंटू आर लिख सकते हैं, 180 लिख सकते हैं, और गुणे में क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। कोई अंतर है क्या इसमें? एक ही आगे फाड़ के देखिए कोई अंतर नहीं है, थोड़ा कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। लेकिन यहाँ पर एल का मान जो है किसके बराबर, पाई आर थीटा अपॉन 180। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एल क्या हो जाएगा, एल। इस तरीके से तिरस्कंध एल आर क्या आ गया, इस तरीके तिरस्कंध का क्षेत्रफल का सूत्र आपका बन गया ए बराबर एल गुणित आर बटे 2। ये आर है पृथ्वी त्रिज्या। अगर आप तिरस्कंध का क्षेत्रफल में अगर थीटा दिया है, क्या दिया है, थीटा दिया है तो ये सूत्र लगेगा, और अगर थीटा नहीं दिया है, चाप की लंबाई दिया है तो ये वाला लगेगा। तिरस्कंध का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो इस बात को ध्यान रखें। अब इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अब आता है वृत्तखंड। क्या आता है वृत्तखंड? अरे भाई, वृत्त की कोई भी जीवा वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है। व्यास एक ऐसी है जीवा, व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है, ऐसी है जो वृत्त को 2 समान भागों में विभाजित करती है। लेकिन इसके अलावा कोई भी जीवा खींच दिया जाए तो वो जीवा वृत्त को 2 समान भागों में विभाजित करती है। एक भाग बड़ा होगा, एक भाग छोटा होगा। जो बड़ा भाग होगा उसको कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। बड़े भाग को क्या कहेंगे, दीर्घ
वृत्तखंड, और जो छोटा भाग होगा उसको कहते हैं लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड, यही लघु वृत्तखंड, यही लघु वृत्तखंड वृत्तखंड कहलाता है। यही लघु वृत्तखंड वृत्तखंड कहलाता है। तो देखिए आपको हम वृत्तखंड ये वृत्त है, केंद्र है, ये पूरा खंड है, ये पूरा करता है। अगर ये इसको ए भी मिला दो, अगर हम ए भी मिला दिया तो नीचे जो हमारी छायांकित रेखा दिख रही है ये वृत्तखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? छायांकित भाग। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड कौन सा भाग है? वृत्तखंड छायांकित वृत्तखंड का जो ये भाग छायांकित किया गया है ये वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड, इसका जो सूत्र होता है वो होता है r स्क्वायर थीटा अपॉन 3 माइनस 1 देखो r स्क्वायर साइन थीटा। केंद्र r क्या है? इसकी त्रिज्या। r क्या है इसकी? जी आपको सूत्र आता है वृत्तखंड का। हम तिरस्कंद के क्षेत्रफल से त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल घटा दीजिए, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए तो आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। यही वृत्तखंड लघु वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड। मैंने आपको अभी बताया, बोला अगर ये जीवा वृत्त है, ये कोई जीवा है AB, तो ये होगा लघु वृत्तखंड और इसका बड़ा वाला हिस्सा हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। क्या हो जाएगा? ये लंबी लंबी, ये होता है दीर्घ और ये होता है लघु। लघु लघु वृत्तखंड कहलाता है या वृत्तखंड, वृत्तखंड या दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ऐसे। अगर आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र चाहिए, का क्षेत्रफल, तो हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से पाई आर स्क्वायर से वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 3 माइनस आर स्क्वायर, पूरे क्षेत्रफल में से वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए तो तीन वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। ये आपके फार्मूले। अब ये फार्मूला कैसे आया? ये सिद्ध किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सिद्ध किया जा सकता है। फार्मूला कैसे आया हम आपको बता देंगे कैसे आया, ठीक है। स्टॉप करो वीडियो। देखिए 12वीं का पहला सवाल आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखो। पहले सवाल में दिया है एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी। घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर, सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये इसकी त्रिज्या हो जाती है, तो तिरस्कत बनेगा उसकी त्रिज्या हो जाएगी। 3:10 मिनट से 3:20 के बीच इस सुई द्वारा 3:10 मिनट से 3:20 के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए तिरस्कत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
तो इसमें कोण याद कीजिए, 3:10 3:10 माइनस, और यहाँ पे ना 3:20 3:20 से 3:10 ये सही है। तो अब इससे घटा देंगे, 10 मिनट का अंतर आएगा, 10 मिनट। अब देखिए, मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 7 मिनट में। 7 मिनट में मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो यानी कि 7 मिनट में बना को मिनट की सुई दो, 7 मिनट पर बना को 360 होता है। इसी 10 मिनट पर 360/7 के 10 006 7, तो कितना कोण आ गया? 7 अंश। इसलिए 7 सेंटीमीटर कोण 7 अंश आ गया। अब तिरस्करण का क्षेत्रफल मिनट की सुई द्वारा बनेंगे, तिरस्करण का क्षेत्रफल आपस में होता है πr² θ/360। तो π1 π 7 7 का वर्ग 49 थीटा 7 अंश अपॉन 360। ये सब मान रख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। 0 0 6 आया, 7 49 आया, 3 आया, 11 आया, 11 सदस्य 77 बटे 3 वर्ग, यानी कि मिनट बाई 3:10 से 3:20 में कैसा कितना जो सुई घूमेगी उसके द्वारा बने हुए तिरस्करण का क्षेत्रफल आपका 77/3 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके उत्तर आ जाएगा 77/3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आप लोग कर लेंगे, इसको करो।